सोचिए आप एक धार्मिक जुलूस में शामिल हैं। चारों तरफ लोग मातम कर रहे हैं, कोई पानी बांट रहा है, कोई शरबत और कोई दवाइयाँ। तभी एक शख्स आपके हाथ में एक कैप्सूल रखता है और कहता है ये दर्द की दवा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, खा लीजिए। आप बिना कुछ सोचे उसे खा लेते हैं, लेकिन आपको क्या पता उस छोटे से कैप्सूल में दवा नहीं, मौत भरी हुई है। अगर उस दिन सिर्फ 3 महिलाओं को शक ना होता, अगर उन्होंने पुलिस को वक्त रहते सूचना ना दी होती, तो आज शायद मुंबई देश के सबसे बड़े सामूहिक हत्याकांडों में से एक का गवाह बन चुका होता। मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम के मौके पर आशुरा का जुलूस निकल रहा था। हजारों लोग इस जुलूस में शामिल थे। ऐसे धार्मिक आयोजनों में अक्सर लोग पानी, शरबत और दवाइयां बांटते हैं। इस भीड़ का फायदा उठाने के लिए एक शख्स भी वहां पहुंचा। उसका नाम था फैयाज प्रेम जी। देखने में वो बिल्कुल आम इंसान लग रहा था। उसके हाथ में कैप्सूल थे और वो लोगों से कह रहा था कि ये दर्द की दवा है, विटामिन है और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कैप्सूल्स हैं। लोग बिना किसी शक के उसे लेते जा रहे थे। कुछ लोगों ने वहीं उसे खा भी लिया। लेकिन कुछ ही मिनट बाद कई लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। किसी को उल्टियां होने लगी, किसी को चक्कर आने लगे, तो किसी के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। सलमान सैयद और अली अब्बास सैयद भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये कैप्सूल खाए। दोनों ने बताया कि उन्हें कहा गया था ये विटामिन सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन कैप्सूल खाने के तुरंत बाद उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राहत की बात ये रही कि वक्त रहते इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। इस दौरान जुलूस में मौजूद 3 महिला स्वयं सेवकों को कैप्सूल बांटने का तरीका कुछ अजीब लगा। उन्हें शक हुआ कि आखिर बिना किसी मेडिकल टीम के कोई इतनी बड़ी मात्रा में दवा क्यों बांट रहा है। उन्होंने एक कैप्सूल खोलकर देखा, अंदर पाउडर भरा हुआ था। महिलाओं ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद लाउडस्पीकर से घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति ये कैप्सूल ना खाए। पुलिस तुरंत हरकत में आई और फैयाज प्रेम जी को अरेस्ट कर लिया। अगर उन महिलाओं ने कुछ मिनट की भी देरी कर दी होती तो शायद हजारों लोग ये जहरीले कैप्सूल निगल चुके होते। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए, उन्होंने पुलिस अधिकारियों तक को हैरान करके रख दिया है। जांच में ये पता लगा कि जिन कैप्सूल्स को दर्द की दवा बताया जा रहा था, उनमें जिंक फॉस्फाइड भरा गया था। ये वही जहरीला रसायन है जिसका इस्तेमाल चूहों को मारने के लिए किया जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये इंसान के पेट में पहुंचते ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया करता है और फॉस्फीन गैस छोड़ता है। यही गैस शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर तेजी से हमला करती है। शुरुआत उल्टी, पेट दर्द, दस्त और चक्कर से होती है, लेकिन अगर वक्त पर इलाज ना मिले तो फेफड़े, दिल, लिवर और किडनी तक फेल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है इसकी बहुत कम मात्रा भी इंसान की जान लेने के लिए काफी होती है। जांच यहां नहीं रुकी। पुलिस जब फैयाज के ठिकाने तक पहुंची तो मामला और भी डरावना हो गया। उसने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था। वहीं बैठकर उसने ऑनलाइन करीब 50 किलो जिंक फॉस्फाइड और 30,000 खाली कैप्सूल मंगवाए। इसके बाद कई दिनों तक वो एक एक कैप्सूल में अपने हाथों से जहर भरता रहा। पुलिस ने उसके कमरे से करीब 15,000 तैयार जहरीले कैप्सूल बरामद किए। जांच के मुताबिक उसका इरादा कुल 30,000 कैप्सूल तैयार करने का था। पूछताछ में उसने कथित तौर पर कहा कि वो 15,000 लोगों को मारना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो अकेले हजारों कैप्सूल कैसे बांटता। जांच में अब सामने आया कि उसने कई लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। हालांकि ये लोग उसकी साजिश से अनजान थे। फैयाज ने उन्हें बताया कि वो एक नेक काम कर रहा है और लोगों को मुफ्त दवा बांटनी है। कई लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और कैप्सूल लोगों में बांटने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था जिन कैप्सूल्स को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनमें मौत भरी हुई है। अब बात करते हैं कि फैयाज प्रेम जी कौन है। वो मूल रूप से पुणे के विमान नगर का रहने वाला है। परिवार का पेंट का कारोबार है और वो भी इसी काम से जुड़ा रहा है। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि शादी टूटने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। पड़ोसियों के मुताबिक वो मानसिक रूप से अस्थिर लगने लगा था। हालांकि पुलिस ने अभी तक मानसिक बीमारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की और इसी वजह से इस दावे को जांच का हिस्सा मानकर देखा जा रहा है। जांच में ये पता लगा है कि उसकी मां, बहन और भाई ईरान में रहते हैं। साल 2019 से 2025 के बीच उसने ईरान और इराक की करीब 19 यात्राएं की। पिछले 1 साल में ही वो कई बार इन देशों में गया था। यही वजह है कि अब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस उसकी विदेश यात्राओं, बैंक खातों, मोबाइल फोन, डिजिटल चैट और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो अकेले काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या विदेशी हैंडलर भी शामिल है।
रविवार को महाराष्ट्र एटीएस की टीम पुणे स्थित उसके घर पहुंची। परिवार से पूछताछ की गई और घर की तलाशी ली गई। पुलिस को वहां से कोई आपत्तिजनक साहित्य नहीं मिला है। परिवार का कहना है कि फयाज लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं था। वहीं पुणे की खोजा शिया इस्ना अशरी जमात ने भी सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि फयाज को पहले ही समुदाय से निष्कासित किया जा चुका था। जमात का आरोप है कि वो पहले भी समुदाय के लोगों से विवाद करता था, ट्रस्टियों को बदनाम करने की कोशिश करता था और कुछ साल पहले उसने सोशल मीडिया पर शिया धर्म छोड़ने की बात भी कही थी। फिलहाल फयाज प्रेमजी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जांच सिर्फ जहर बांटने तक सीमित नहीं। पुलिस इस पूरे मामले को संभावित आतंकी साजिश के एंगल से भी देख रही है। आखिर उसने 50 किलो जहर क्यों खरीदा? 30,000 कैप्सूल क्यों मंगवाए? क्या उसका निशाना सिर्फ यही एक जुलूस था या आगे भी ऐसी कोई योजना थी? इन सभी सवालों के जवाब अभी जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, कभी कभी एक छोटी सी सतर्कता हजारों जिंदगियां बचा सकती है। अगर उस दिन उन 3 महिलाओं ने कैप्सूल पर शक न किया होता, अगर पुलिस कुछ मिनट देर से पहुंचती, तो शायद कहानी सिर्फ 10 से 11 लोगों के बीमार होने की न होती, बल्कि हजारों लोगों की मौत की बन जाती। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।